हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर का 1.8 एग्जाम्पल जो है उसको डिस्कस करेंगे। ये क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, पॉजिटिव 3 माइक्रो कॉलम एंड नेगेटिव 3 माइक्रो कॉलम। उनके बीच जो डिस्टेंस है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने क्यू ए चार्ज लिख लिया 3 माइक्रो कॉलम और क्यू बी चार्ज लिख लिया नेगेटिव 3 माइक्रो कॉलम। इनके बीच चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है हमारा दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। अपार्ट इन वैक्यूम, वैक्यूम में है। तो फर्स्ट पार्ट हमें बताना है व्हाट इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ओ, मिड पॉइंट, दोनों के बीच कोई पॉइंट है, मिड पॉइंट है यहाँ पे, इधर से भी उसका डिस्टेंस 10 है, इट मीन्स इधर से भी उसका डिस्टेंस 10 है। तो मिड पॉइंट पे हमने बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी लाइन को जो एडजॉइनिंग है, ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, ए बी लाइन का मिड पॉइंट। देखो हमने पढ़ा है कि जो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज़ अवे फ्रॉम चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज़ टुवर्ड्स द चार्ज। तो क्यू ए का जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज़ अवे फ्रॉम द चार्ज, और ये बी वाला चार्ज नेगेटिव है तो बी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा दैट इज़ टुवर्ड्स द चार्ज। ये तो पता ही है, डायरेक्शन पॉजिटिव की अवे होता है और नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होता है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है, इट मीन इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा हमारा ई ए प्लस ई बी बनेगा। तो ई ए की वैल्यू क्या है, ई ए की वैल्यू क्या है, के क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। चार्ज क्या है 3 माइक्रो कॉलम, तो 3 × 10⁻⁻6 कॉलम में कन्वर्ट कर लिया ऐसे यूनिट में। 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में लिखेंगे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻1 मीटर, उसका क्या है स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻1 का स्क्वायर। 9 × 3 इज 27 इंटू 10⁻9 10⁻⁻6 सॉल्व करके आ गया 10⁻3 प्लस 9 -6 डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर किया तो ये आएगा 10⁻⁻2। तो 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो वो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये बनेगा 10⁵ न्यूटन पर कॉलम। ये ई ए की आ गया। देखो ई बी चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ई बी की वैल्यू भी सेम ही आएगी ना हमारे पास, बस जस्ट नेगेटिव होने के कारण डायरेक्शन का फ़र्क पड़ जाएगा, टुवर्ड्स द चार्ज आ जाएगी, वैल्यू सेम रहेगी ना क्योंकि चार्ज भी सेम है डिस्टेंस भी सेम है, वो डायरेक्शन हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखी है। तो दोनों को क्या करना है, हमने ऐड करना है। तो नेट फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगा 54 × 10⁵ न्यूटन पर कॉलम। सेकंड जो है, कहते अगर इसी ओ पॉइंट पे हम कोई ये चार्ज रख दें 1.5 × 10⁻⁻9 का कोई पॉइंट रख दें, कोई चार्ज रख दें, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स होएगी, इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और फॉर्मूला पढ़ा है, ये तो ए पार्ट खो गया, बी पार्ट हमारा है इस पॉइंट पे हमने कोई चार्ज रख दिया 1.5 × 10⁻⁻19 कॉलम। तो F की वैल्यू क्या होती है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, अगर फोर्स निकालनी है तो उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो चार्ज की वैल्यू क्या है 1.5 × 10⁻⁻9। जो इस पॉइंट पे ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, जो वहाँ पे अगर चार्ज रखा है उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाएगा, वो चार्ज के ऊपर उतनी फोर्स लग रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है 54 × 10⁻⁵। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये आएगी 10⁻⁻4 1.5 × 54। अगर हम करें इसको 54/10 × 15, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, 27, 81 × 10⁻⁻4 न्यूटन। ये तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट फार्मूला निकाल के कर लिया। अगर इसका कॉलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही निकालनी हो, पहले तो क्यू ए और बी की निकाल देंगे,
ओ की निकाल देंगे, फिर बी और ओ की निकाल देंगे फोर्स, उनका रिजल्टेंट देख लेंगे। बट उसकी ज़रूरत ही नहीं है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो उस वहाँ पे अगर जो चार्ज लेके आएंगे उसके ऊपर Q इंटू ई फोर्स लगेगी। सो दिस इज आंसर ऑफ पार्ट बी। थैंक यू।